को सडनली कैसे उस रूट पे लगाया जाए ताकि रिस्पॉन्डर्स टाइम पे पहुंच सके। तो ये सब मतलब मैं बोलूँगा कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्लान जो है इस तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। और इस प्लान को फिर टाइम टाइम पे जब मौसम ख़राब नहीं होता है, जब मानसून नहीं होते हैं, उस टाइम पे इनको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाए। उत्तराखंड में कोई डाउट नहीं है कि रेगुलर ये बरसातें के जब टाइम आएंगे तो उसमें तो डिज़ास्टर आएंगे। आप ये सोचिए अगर यही वाली प्रोसेस उस टाइम पे होती जब चारधाम यात्रा फुल फ्लेजेड चल रही है जी, तो कितना बड़ा डिजास्टर हो जाता, कितने लोग मारे जा सकते थे। अभी तो यह है कि यात्रा सीजन ना खत्म हो रखा है, मानसून में जनरली हो जाता है, पर हमें उन सब चीज़ों को फैक्टर करके चलने की ज़रूरत है। सर इसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब भी इस तरह की आपदा आती है उसके बाद में एक सवाल अक्सर उठता है कि समय रहते उन इलाकों को क्यों खाली नहीं करवा लिया गया ताकि कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसका सॉल्यूशन सर क्या है? अगर ऐसे ही डिजास्टर आते रहेंगे, आपदाएं आती रहेंगी, तो फिर इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो अब ये तो नेचर के साथ में ना हम कहीं ना कहीं तो प्ले भी कर रहे हैं जी, लेकिन दूसरा ये भी समझने की ज़रूरत है कि पहाड़ों में क्या होता है, जहाँ वैलीज़ हैं, जहाँ पे ना ये साइड साइड से घाटियाँ भी आ रही हैं, वहाँ पे बीच में हमेशा ऐसा होता है कि एक नदी बह रही होती है घाटी के बीच में। उस नदी के ही दाहिने या बाएं कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। जी, कंस्ट्रक्शन घर जो घाटियाँ हैं उनमें जो बनते हैं वो लिमिटेड जगह होती है जहाँ पे होता है कंस्ट्रक्शन। जी, अब क्योंकि हम तुलना करते हैं पहाड़ को, जब कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो प्लेन से, वो तो हो नहीं सकता है। तो हमें ये तो इंश्योर करना है कि लोगों की लाइवलीहुड भी रहे और कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम किस टाइप से चल पाए। अगर इस वीडियो को देखेंगे हम, इसमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि एक पूरी एक पैसेज बन रखी है, एक नाला सा बन रखा है जिसमें कि पानी आ रहा है जी, वो पानी शायद अभी शुरू हुआ होगा, जब क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा तो उसकी शुरुआत रही होगी, लेकिन नाला तो बना हुआ है वहाँ पे, इसका मतलब वो पैसेज है एक। अगर वो पैसेज है तो फिर तो इंश्योर करने की ज़रूरत है कि पैसेज के कितने मीटर्स लेफ्ट राइट में जहाँ पे कि पानी का अफेक्ट आ सकता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी। अब वो किन रीज़न से वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उनको जब एक बार हो जाती है तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब अगर उसके डिज़ास्टर के बाद का वहाँ का फोटोग्राफ देखेंगे तो इतना बड़ा वहाँ पे जो ये पूरा जैसे एक सीमेंटिंग हो गई है उसके ऊपर, जिसमें कि वो मिट्टी बजरी पानी मिल करके सेटल हो गया है। अब मेरे को नहीं लगता कि उसे ना 5-6 घंटे के बाद क्लियर करना पॉसिबल होगा, जब तक कि जेसीबी ना लगाई जाए, जब तक कि ब्लास्टिंग की प्रोसेस ना करी जाए। तो वो पूरा ही एक मतलब वो घाटी जो है एक तरीके से क्लोज हो गई है। ठीक है तो सर, इसी में हमें ये देखने की जरूरत है कि स्कैटर्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन हो। सर ये सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, जो वहां पे स्थानीय लोग उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कई सारे लोग थे जो कि मलबे के नीचे दब गए हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन क्या ये संभव है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? आगे की क्या सर प्रोसेस रहने वाली है और कितना वक्त और लगेगा तस्वीर साफ होने में? मैम वही है ना, देखो अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन वो लिमिटेड मैन पावर है जी। इस टाइप का जो डिजास्टर है इसमें ब्रूट फोर्स की जरूरत है। इस टाइम पे फिजिकली अगर वहाँ पे ब्रूट फोर्स अवेलेबल, वो है इंडियन आर्मी की एक बटालियन जो बगल में है, हरसिल में डिप्लॉयड है। क्योंकि इसमें तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे जा कर के और पत्थरों को हटा करके उस जगह पे जहाँ बॉडीज़ के होने के चांसेस, जहाँ इंसान के दबने के चांसेस है, वहाँ पहुँच सकें, तो वो एक प्रोसेस तो जितना जल्दी हो पाएगी उतना ही चांस है जान बचने की। और जान बचने के बाद भी पता नहीं हाथ पाँव के क्या हालत होंगे, क्योंकि ये तो एक अवलांच बर्फ़ वाला नहीं है, ये तो एक टाइप का अवलांच है जिसमें बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से जी। वो किस तरीके से उन्होंने अफेक्ट डाला होगा। तो मतलब ये इस प्रोसेस में तो सबसे ज़्यादा तो मैन पावर को कैसे लगाया जाए, अवेलेबल मैन पावर सबसे आसानी से अवेलेबल इस टाइम पे जो है उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए, ठीक, उनके आने के रूट को कैसे एकदम से पॉलिसिंग करी जाए। सर ये किस तरह का एवलांच होता है, कितनी ज़्यादा तबाही इसमें होती है? और आपने तस्वीर सारी देखी होंगी, कई सारे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि होटल्स बने हुए हैं, होम स्टे हैं, लोगों के घर हैं, दुकान है।
कितना ज्यादा नुकसान होने की इस वक्त आशंका है? देखिए, नुकसान के 2-3 अगर हम इसको नुकसान को पैरामीटर्स में डालें, सबसे पहले तो ह्यूमन, फिर उसके बाद में मटेरियल डैमेज जो होगा। तो ह्यूमन डैमेज तो इमीडिएट है कि जो लोग बाहर होंगे, जो लोग उन कॉटेजेस या जो घर हैं उनके अंदर में होंगे। उसके बाद सेकंड जो आ जाता है, वहाँ पे अगर कोई एनिमल है, कैटल्स हैं, इस जगह पे मेरे को उम्मीद कम लगती है, लेकिन होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। और थर्डली है जो वहाँ पे ना मटेरियल जो एग्जिस्टिंग है, जो बिल्डिंग्स टूट रही हैं या टूटने के नहीं तो उनके अंदर जो मटेरियल जो ये जा रहा है, डेब्रीज और सब जा रही हैं, उसकी वजह से वो परमानेंट एक सीमेंटिंग हो गई है। तो ये प्रकार के तो डैमेजेस हो गए। इसको हम अवलांच नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से अवलांच एक प्रोसेस बन गई है। हैवी बारिश जो ऊपर पड़ी। अच्छा, इसमें ऊपर एक वो इलाका भी है जिसे 7 ताल बोलते हैं। अभी मेरे को ये क्लियर नहीं है कि इस घाटी में, लेकिन पहाड़ों में ना कई जगह ऐसे फिनोमेना होते हैं कि ताल बनती हैं, जैसे लेक्स होती हैं छोटी छोटी, ग्लेशियर लेक्स। तो ऐसी 7 ताल का इलाका भी है। तो मान लो क्लाउड बर्स्ट हुआ और ऊपर से वो जो अनस्टेबल ग्लेशियर है वो भी टूट गया, उस ग्लेशियर के साथ जो पानी रुका हुआ था वो भी आ गया। तो ये एक खाली अब क्लाउड बर्स्ट ही नहीं है, क्लाउड बर्स्ट के साथ में पानी जुड़ गया, ऊपर से ये पत्थर और ये जो बजरी बुजरी है जो बड़े मुलायम थे वो इसके साथ में मिक्सचर बन के नीचे आ गए। तो ये फिर वो जैसे होता है ना, एक डॉट 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 बन के एक बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट हो गया है। तो इस जगह पे शायद थोड़ा अगर दूर कंस्ट्रक्शन होता तो मेरे को लगता है अच्छा होता, लेकिन फिर पहाड़ में ये देखने की जरूरत है, जो आज इस टाइम पे इमीडिएटली नहीं देख सकते जब डिजास्टर आया, लेकिन मैपिंग में देखने की जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार इस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कई लोग तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी बताते हैं कि लोगों की जो प्रेजेंस है वो यहाँ का नेचर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इसी वजह से लगातार आपदाएं होती है। और आप भी जैसा जिक्र कर रहे थे कि लगातार घर भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर बार बार सर निकल कर सामने आता है। हमें तो रेवेन्यू के तरीके देखने, वहाँ पे रोजगार के तरीके देखने कैसे और हो सकते हैं ताकि कॉटेजेस ही हर जगह ना बन पाए। आज जो कॉन्सेप्ट है कि होम स्टे कॉन्सेप्ट, पहाड़ी घरों को कैसे आप यात्रियों के लिए तैयार करो और उसके ज़रिए रोजगार हो सके, उसको हम कैसे थोड़ा सा ना स्कैटर कर सकें, एक जगह में कंजस्टेड ना कर सकें। ये जो धराली, हरसिल, ये ना एक कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे सुंदरता बहुत ज़्यादा है जी, जहाँ से पहाड़ भी अवेलेबल है और नीचे वो गंगोत्री मतलब नदी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक बड़ी अच्छी दिखती है। तो इन जगहों में क्या होता है कि लोग आना चाहते हैं ज़्यादा, उनको देख करके फिर कंस्ट्रक्शन भी वहीं पे ज़्यादा होता है। लेकिन मान लो इसी कंस्ट्रक्शन को अगर हम नदी के ना राइट साइड में है, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं जहाँ डिजास्टर आया है, अगर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करना ही है तो नदी के लेफ्ट साइड में हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चौड़ाई है पहाड़ और नदी के बीच में, तो स्पेस बनने की जगह होती है। फिर अगर जिन घाटियों में ये अवलांचेस या इस टाइप के इफेक्ट आने की ज़रूरत है, वहाँ पे कैसे हम ऊपर बैरियर लगा सकें जिन्हें हम बोलेंगे एनर्जी डेसिपिएटर्स, कि ऊपर से ना एनर्जी से जब ये मलबा आ रहा है तो थोड़ा सा कुछ हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि मलबा की एनर्जी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है दाएं बाएं। आएगा तो सही मलबा नीचे, लेकिन वो एनर्जी कम हो जाएगी। तो नीचे आकर के जब वो हिट करेगा तो मान लो 100 ताकत है उस घूंसे की, तो वो ना 25 ही रह जाएगी जी। तो ऐसी वाली चीज़ें हमें कहीं करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों की मैपिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन उसे करने के लिए सिंसियर एफर्ट की जरूरत है। यानी कि पूरे मॉडल में ही बदलाव होने की जरूरत है, तभी कुछ हद तक हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी में कुदरत का प्रहार। बादल फटने से भारी तबाही। खीर गंगा नदी में आई बाढ़।
सैलाब में बह गए कई आशियाने। उत्तरकाशी के धराली का ये भीषण मंजर है, जहां कुदरत की मार के आगे हर कोई बेबस नजर आया। खीरगंगा नदी में बाढ़ आने से सैलाब रिहायशी इलाकों की तरफ बहता हुआ आया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। धराली को गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। धराली के बाजार में भारी बर्बादी हुई है। बाढ़ की वजह से कई घर और होटल तबाह हो गए। कई लोगों के बहने की आशंका भी जताई गई है। नुकसान बहुत बड़ा है। हर तरफ दहशत दिख रही है। राहत बचाव के लिए सेना पहुंच गई। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बादल फटने और चट्टान खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। धराली से आई हाहाकारी तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।